रामू रामू एक ऐसा आदमी है जो हर रोज काम पर जाता है और उससे जितना पैसा आता है उससे अपना घर चलाता है। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहता है। रामू का घर सही से चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब महंगाई बढ़नी स्टार्ट होती है तो रामू अपने घर का खर्चा आसानी से नहीं कर पाता। वो धीरे धीरे अपने काम से, अपने मन से हारने लगता है और उसके घर की जो हालत है वो खराब होने लगती है। उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके घर में खाने की भी कमी होने लगती है। रामू क्या करता है, अपने घर को ऐसे खाने से बचाने के लिए रामू क्या करता है, एक आदमी से लोन ले लेता है और उस लोन से अपने घर का खर्चा पूरा करता है। जो वो कमाता है और जो वो लोन लेता है, दोनों से अपने घर का खर्चा अब चलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन होता क्या है, पहले लोन को पूरा करने के लिए एक लोन और ले लेता है और दूसरे लोन को चुकाने के लिए एक लोन और। वो लोन के ऊपर लोन लेता रहता है और जो वो दिन में कमाता था उससे उसका घर नहीं चल रहा था। अब हुआ क्या, जब वो लोन के ऊपर लोन लेना उसने स्टार्ट कर दिया, जिन लोगों से उसने लोन लिया था वो लोग अब उसके घर पर आने लगे और उसको गालियाँ देने लगे, उससे पैसे मांगने लगे। अब रामू करे तो करे क्या, उसके पास जो इनकम सोर्स है उससे उसके घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा है तो वो उनका लोन कैसे चुकाएगा। जिन आदमियों ने उसको लोन दिया है वो उसको जान से मारने की धमकी देते हैं। अब रामू बहुत बुरी तरह से फंस गया है। अब वो नहीं घर का है और नहीं घाट का है। लेकिन रामू क्या करता है, वो सुनार के पास जाता है और सुनार को बोलता है, मैं अपने आप को आपके पास गिरवी रख देता। मेरे पास मैंने बहुत लोगों का लोन ले रखा है और वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं बहुत ज़्यादा इनकम कर सकूं, पैसे कमा सकूं और उन लोगों का लोन दे सकूं। मैं बहुत परेशान हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे आप गिरवी रख दीजिए। सुनार सोचता है और बोलता है, तुम मेरे किस काम आओगे, लेकिन मैं तुम्हारे एक हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम कैसे पैसा बना सकते हो और उन लोगों का लोन उतार सकते हो। जो सुनार है वो बहुत ही ज्ञानी आदमी होता है। सुनार रामू से पूछता है, जो तुम्हारी एक दिन की कमाई होती है तुम उसका क्या करते हो? रामू बोलता है, वो सब तो मेरे घर के खर्चे में पूरा हो जाता है, वो भी ढंग से नहीं हो पाता है। सुनार बोलता है रामू को, तो तुम एक काम करो, अब से तुम जितना भी कमाओगे उसका 10% पहले तुम खुद को दोगे और जो 70% है, 70% तुम उससे अपना घर का खर्चा चलाओगे और बाकी 20% तुम उन लोगों को दोगे जिन लोगों से तुमने लोन लिया है। तुम ऐसा कुछ दिन तक करो और ऐसा करते करते तुम सबका लोन उतार दोगे एक दिन। रामू अगले दिन से जो कमाई करता है उसका 10% खुद को देता है और 70% से अपना घर को चलाता है। 20% वो उन लोगों को देता है जिनसे उसने लोन लिया था। ऐसे ही हफ्तों भर चलता रहता है, महीनों भर चलता है। आखिर एक दिन ऐसा आ जाता है वो उन लोगों का सारा लोन उतार देता है और रामू अपने आप को कर्जा मुक्त कर देता है। जो 10% वो अपने पास रखता था अब वो उसका मालिक है। अब उसके पास बहुत पैसे हैं, अब उसके पास नॉलेज है, अब उसने सबका लोन उतार दिया है। अब रामू के पास जो 20% पैसा जो वो लोन में देता था, अब वो उस 20% को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और उस इन्वेस्ट से उसको रिटर्न भी आना स्टार्ट हो गए हैं। अब रामू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया है। जिन लोगों ने रामू को कर्जा दिया था उन लोगों ने बाद में रामू से माफी मांगी। उन लोगों का कहना था कि तुम हमारा लोन वापस नहीं कर सकोगे, इसलिए हमें तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोध था, गुस्सा था और हमारा पैसा डूब गया, इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था तुम्हें धमकाने का, मारने का। अगर आगे से तुम्हें कभी भी लोन की जरूरत होगी तो तुम हमसे बोलना। हमें विश्वास है कि तुम अपना लोन कभी भी उतार सकते हो। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, इसका मोरल है कि आपको कभी भी अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए। समस्याएं आपको समाधान का रास्ता देती है, आप समाधान निकाल सकते हो, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। बस आपको मेंटल फोकस होना चाहिए। अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है तो जिसके पास सोल्यूशन हो सकता है तो आप उसके पास जाइए, शायद आपको वहाँ से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। ढूंढने पर तो भगवान ही मिल जाता है, पर ये तो आपका सोल्यूशन है, वो आपको क्यों नहीं मिलेगा। आप उसको अच्छे से ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो। आप दुनिया के वो इंसान हो जिसने इस दुनिया को
बेहतर बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। एक थोड़ा एक अलग अलग सोचते हैं। अगर आप लाइफ में जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हो और आपका बिजनेस डूब गया है और आपने उससे पहले लोन लिया था और अब आपके पास उस लोन को चुकाने के लिए पैसा नहीं है, आपका बिजनेस डूब चुका है, आपके पास जॉब नहीं है, अब आपको उस लोन को कैसे चुका सकते हैं? उसके लिए आपके लिए एक सिंपल तरीका है। आप जिनके पास जॉब थी, आप जॉब को सर्च करिए, आप कुछ और जॉब सर्च करिए और आप ये तरीका अपनाइए। 10% अपने पास रखिए, 20% लोन को दीजिए या फिर उस 20% को इन्वेस्ट कीजिए और जो 70% है उससे अपने घर का खर्चा उठाइए। आप ऐसे धीरे धीरे करके लाइफ में ग्रो करते जाओगे। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, जिनका पैसा डूब गया है, उनके पास पैसा नहीं है, वो ये सोचिए जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था तब उनके पास क्या रिसोर्सेज थे, तब उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, तब उनके पास क्या नॉलेज थी। अब उनका बिजनेस फेल हो गया है, इसका मतलब उनके पास एक बैड एक्सपीरियंस है। अब उन्होंने जहाँ जहाँ गलतियाँ की थी, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स की थी, वो उन चीज़ों से आप सीख सकते हैं। अब वो गलती वो दोबारा नहीं करेंगे, इसका मतलब अब उनके पास एक एक्सपीरियंस है और उन्होंने जिस तरह से पैसों का इंतजाम किया था, अब वो फिर से पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। आप लोन को उतार सकते हो, बस आपको तरीके बदलने चाहिए। आप तरीके बदल दो, अपने सोचने के तरीके चेंज कर दो। आप लाइफ में पॉसिबिलिटी देखो। एक सिक्के को अगर एक बार उछालती है तो पॉसिबिलिटी 2 ही होगी, हेड या टेल। अगर एक सिक्के को 2 बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी 4 आएगी, 3 बार शायद 9 आएगी। ऐसे ऐसे हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। आप हर एक चीज़ को अलग तरीके से, अलग नज़र से देखो। कभी दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि उसका सोल्यूशन ना हो सके। रिजल्ट आपके सामने है। ये दुनिया पहले ही ऐसी नहीं थी जो अभी आपके सामने है। हर एक चीज़, हर एक की लाइफ में पहले प्रॉब्लम थी, उसने इसका सोल्यूशन किया है। आपके आस पास जितने भी इन्वेंशन हो रखे हैं, जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी मशीन हैं जो आपकी लाइफ को आसान कर रही है, वो सब किसी न किसी दिन एक इंसान ने बनाए हैं। तो आप भी लाइफ में अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना कर सकते हो। किसी भी चीज़ से कर्जा है तो उस कर्जे को उतार सकते हो। बस आपको मालूम होना चाहिए कर्जा किस हिसाब से उतारना चाहिए। बस वीडियो में अभी इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिए और बुरी लगी हो तो बताइए मैंने गलती कहाँ की। थैंक यू।